सो बेसिक स्टार्ट से हमने किया था कि पहले प्रोग्राम से कि प्रिंटिंग किस तरह कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड स्टार्टिंग अप, और फिर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को पिप के ज़रिए किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, और फिर कमेंट्स और रेपल पे बात हुई थी। इसी तरह टेक्स्ट टू इमेज टू टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, वो भी उस पर भी बात हुई है। फिर करंट वर्किंग में हम आ गए थे ऑपरेटर्स के ऊपर, 4 किस्म के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी डिस्कस हो गए हैं, बेसिक डेटा टाइप भी डिस्कस हो गए हैं। अब हम बात करेंगे टाइप कास्टिंग के ऊपर। यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं और इसमें टाइप कास्टिंग का नया फाइल जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, टाइप कास्टिंग जो होती है उसमें बेसिकली एक डेटा टाइप से हम दूसरी डेटा टाइप में किस तरह स्विच करते हैं। मिसाल तौर पे a इज़ इक्वल टू 1 और स्ट्रिंग एक ले लेते हैं str, एक रिजल्ट का कीवर्ड है, तो इससे स्ट्रिंग इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब स्ट्रिंग जो होती है वो कम्बिनेशन में हो सकती है, कोई भी की इंग्लिश के लेटर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जबकि इंटीजर जो होता है वो हाली न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। और इसका मतलब है स्ट्रिंग एज, अगर स्ट्रिंग में हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंटीजर, तो एज ए वैलिड इंटीजर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई करेक्टर्स आ गए हैं, अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, तो हम इसको मैनिपुलेशन इसकी नहीं कर सकते, तो इस पर कन्वर्जन की इस्तेमाल होती है। मिसाल तौर पे हम आप करते हैं b इज़ इक्वल टू a प्लस स्ट्रिंग, और इसको रन करेंगे तो आपको ये इधर एरर आ रहा है, अनस्पॉटेड प्लस साइन फॉर इंटीजर एंड str। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग क्योंकि एक वैलिड इंटीजर को कंटेन कर रहा है तो स्ट्रिंग ही, लेकिन वो वैलिड इंटीजर के तौर पे भी क्वालिफाई करता है, तो इसको हम करते हैं टाइप कास्ट इंटीजर में, और इसको अब रन करके देखेंगे। इसको प्रिंट भी करवा लेंगे, प्रिंट बी। अब ये देखें वैल्यू का आ गई 1 2 3 4, पहले वैल्यू ये थी और इसके बाद आ गई 1 2 3 5। अब इन स्ट्रिंग से हम इंटीजर में लेके गए तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है। अब मिसाल तौर पे मैं इसको स्ट्रिंग में चेंज कर देता हूँ, ए को स्ट्रिंग में चेंज कर देते हैं, तो अब इसकी देखें वैल्यू क्या आएगी। ये तो स्ट्रिंग में पहले ही है, इसको ख़त्म करते हैं और इसको करते हैं कन्वर्ट str में। अब देखें ये दोनों से ये किस तरह इम्पैक्ट आता है। अब ये देखिए उसने क्या किया है, ए में क्या कंटेन हो रहा था, 1 1 को हम पहले प्रीफिक्स में आ गया है और उसके आगे उन्हें अपेंड कर दिया है ये स्ट्रिंग को। इसका मतलब है इंटीजर के साथ अगर हम प्लस का साइन परफॉर्म करेंगे तो वो एडिशन कर देता है, जबकि स्ट्रिंग के साथ परफॉर्म करेंगे एडिशन का प्लस का साइन, इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो कंकैटिनेट कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। अब थोड़ा सा शो करने के लिए पहले स्पेस ऐड कर देते हैं ताकि पता लग जाए। ये देखिए 1 1 ये वाला ए वाला आ गया और 1 2 3 4 उसने अपेंड कर दिया, और इसी को दोबारा यहाँ पे हम इंटीजर कर देंगे।
और इसको प्रिंट भी करवाना है। अब ये देखें, हमने स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसने कनकैटिनेट कर दिया, और इसको जब इंटीजर के साथ टाइप कास्ट किया स्ट्रिंग को तो उसने एडिशन में ले गया। तो इस तरह आप अपनी जो वैल्यूज़ हैं टाइप कास्ट करके अपने जो है इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक।